नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दालमंडी क्षेत्र में पुनः चला ध्वस्तीकरण अभियान। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का किया सामूहिक श्रवण। प्राचीन काली मठ में मां के श्रृंगार भंडारे और भजन संध्या कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और आरमिला पीजी कॉलेज में पूर्व छात्र समागम कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बार पुनः ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। दालमंडी क्षेत्र में एक बार फिर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत चिन्हित भवनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत करीब 30 नए और 15 पुराने भवनों को चिन्हित किया गया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एडीएम सिटी के साथ एसीपी दशा समेत अतुलन त्रिपाठी, चौक थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा सहित लोक निर्माण विभाग की टीम मौजूद रही। पीडब्ल्यूडी के सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान को आगे बढ़ाया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। क्षेत्र में भारी पुलिस बल, स्थानीय फोर्स और पैरा मेडिकल टीम तैनात की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके की निगरानी रखी गई ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई विकास कार्यों के तहत की जा रही है और काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है। वहीं अचानक शुरू हुई इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हलचल और चिंता का माहौल देखा जा रहा है। अतुलन त्रिपाठी, एसीपी दशा समेत ने बताया कि ये कार्रवाई शासन के निर्देश पर सड़क चौड़ीकरण के लिए की जा रही है। सभी सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं और प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार चल रही है। जो चौड़ीकरण हो जाएगा, ये लगातार देखिए शासन प्रशासन की निगरानी में देखिए आज जो है वो आज दालमंडी की जो कार्रवाई है वो आज एक बार फिर से शुरू होती है। बीते पूर्व में जो है वो त्यौहार और एफआईआर को लेकर जो तमाम जो अधिकारी वो जो है वो आज किस तरीके की कार्रवाई होनी है? काफी दिन बाद ये कार्रवाई होने जा रही है। आज ध्वस्तीकरण के क्रम में आज एक बार फिर से कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आज 30 भवन चिन्हित है जिसपे ध्वस्तीकरण होना है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है जिनके द्वारा समस्त जो लीगल प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया गया। पूर्व में कई बार मुनादी कराई गई और आज ये ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री, कई थानों के सिविल फोर्स, साथ साथ में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और पीएस सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कितने भवनों को चिन्हित किया गया है जिसपे आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है? आज ये 30 भवन चिन्हित है जिसपे कार्रवाई होना है। कितने भवन रजिस्ट्री हो चुकी है इसमें? टोटल 47 की रजिस्ट्री हो चुकी है। और कितने भवनों पास पुराने कार्य भी लग रहे हैं? पुराने काम बाकी पे भी लगे हैं? 15 मकानों पे और बाकी पे काम है। आज 30 भवन पर कार्रवाई होगी, किसके द्वारा की जा रही है? पीडब्ल्यूडी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा रविवार को लक्सा क्षेत्र में मन की बात के 132वें संस्करण का सामूहिक श्रवण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में सुषमा मौर्य के आवास पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में
जारी संघर्ष के संदर्भ में देशवासियों से एकजुट रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। उन्होंने खाद्य सामग्री, पेट्रोल और डीजल सहित ईंधनों के संयमित उपयोग पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के डुमरी में हाल ही में हुए विशाल पौधरोपण अभियान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में 2,51,000 पौधे लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान भारतम सर्वे, खेल एवं फिटनेस, जल संरक्षण, मछली पालन और सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर भी विशेष बल दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा काशी क्षेत्र के कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद विजय कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज मन की बात का 132वां संस्करण हमने माननीय सुषमा स्वराज महोदय के आवास पर आयोजित किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने हम सबको भारतवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए खेल के बारे में और खाने के तेल में 10% कटौती के बारे में तथा सी फूड के बारे में, कश्मीर में कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है उसके बारे में तथा और विश्व में जो युद्ध की परिस्थिति है उससे हम सबको आगाह करते हुए देश में किस तरह से लोग एक राजनीति को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, युद्ध की परिस्थिति में भी एक भय फैलाने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मोदी जी ने आज जो तेल में कटौती के लिए 10% खाने के तेल में कटौती के लिए कहा, हम सब आज अपने यहाँ उनके कार्यक्रम के बाद मन की बात ये शपथ लिए हैं कि देश के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम सब डीजल, पेट्रोल, गैस में अपने डेली उपयोग में कमी लाएंगे। जहाँ आवश्यक हो वहीं इस्तेमाल करेंगे, जहाँ अनावश्यक हो चाहे रसोई गैस के रूप में, चाहे डीजल के रूप में, चाहे पेट्रोल के रूप में, हम उसे बचाने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं निकलना बंद कर देंगे, लेकिन अगर किसी एक ही रास्ते पर 2 लोग जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी से जाएंगे, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये परिस्थिति युद्ध की कोई भारत में नहीं थोपी है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम अपने देश के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ये इस ईंधन को बचाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभव होगा इसमें हम भी कटौती का प्रयास करेंगे अपने दैनिक जीवन के उपयोग में। इसी कड़ी में गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण आयोजित किया गया। कार्यक्रम भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती और जनसंपर्क को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। हमारे काशी के यशस्वी सांसद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा आयोजित मोदी जी के 132वीं मन की बात में हम सभी कार्यकर्ताओं ने, महानगर के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और हम लोगों के बीच में रहे जगदीश पटेल जी जो गुजरात के पूर्व विधायक हैं और सुनील त्यागी जी MLC जी वो भी उपस्थित रहे। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो मोदी जी जो है मन की बात जो पूरे देश में जो प्रेरक बातें होती हैं उसके बारे में हम सभी को जानकारी देते हैं, हम सभी का ज्ञान बढ़ता है। मोदी जी ने ज्ञान भारत ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। जो विश्व में चुनौतियाँ चल रही हैं, इसमें युद्ध चल रहा है, हमारा भारत कैसे इसका डट कर सामना कर रहा है, इसके बारे में उन्होंने बताया। विपक्ष नेगेटिव फैला रहा है, उससे सावधान रहने को कहा। और जल संरक्षण पे बात की हमारे मोदी जी ने, जो इस बार T20 में विश्व कप जीता उसके लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। और उन्होंने बोला जो खेलेगा वो खिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार हम सबके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात में हर विषय को टच करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वाराणसी में 1 घंटे में 3 लाख पेड़ लगाने का जो रिकॉर्ड बनाया गया उसका भी स्पेशल चर्चा। प्रधानमंत्री जी काशी पे विशेष ध्यान रखते हैं। इस बार 1 घंटे में 2,51,000 पेड़ 1 घंटे में लगाया गया, जो विश्व रिकॉर्ड बना। इसके लिए भी उन्होंने काशी को बधाई दी। और सोलर पैनल जो प्रधानमंत्री PM सूर्य घर योजना है वो आग्रह किया कि सभी लोग लगाएं और इससे बिजली की बचत होती है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद करता हूँ।
प्राचीन कालीमठ में मां का श्रृंगार भंडारा एवं भजन संध्या कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राचीन कालीमठ मंदिर में चैत्र नवरात्र के समापन अवसर पर मां काली के दरबार में दिव्य आराधना महोत्सव के अंतर्गत दशमी तिथि को भव्य श्रृंगार, हवन पूजन, भंडारा एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे के नेतृत्व में 5 वैदिक ब्राह्मणों ने विधि विधान से मां काली का पंचामृत स्नान कराया और नूतन वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित कर भव्य श्रृंगार आरती संपन्न कराई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कथक नृत्यांगना डॉक्टर ममता टंडन की शिष्या मांडवी सिंह एवं साथी कलाकारों ने भावपूर्ण कथक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बनारस के लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। डॉक्टर अमलेश शुक्ला, प्रोफेसर अजीत कुमार शुक्ला एवं बाल कलाकार यथार्थ दुबे ने शिव पंचाक्षर स्तोत्र, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सहित विभिन्न भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं संगीत में तबले पर मोती शर्मा, ढोलक पर शनि, पैड पर विवेक और कीबोर्ड पर विजय शाह ने उत्कृष्ट संगत की। व्याख्या दोनों इस मंच पर क्या बात है, ये आया है। ये देखिए, हर साल की भांति, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र महोत्सव यहाँ प्रथमा तिथि से कलशा पूजन के साथ मनाया जाता है और प्रतिदिन अनुष्ठान होता है। नवमी वाले दिन सैकड़ों कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनको वस्त्र दिया जाता है। माँ काली माँ के दरबार से पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे जी, काका गुरु जी की तरफ से, और दशमी तिथि को सुबह सैकड़ों दंडी स्वामी यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। शाम को भक्तों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है और कलाकारों के द्वारा भजनों की प्रस्तुति की जाती है, जिसमें गायन वादन नृत्य के माध्यम से मांडवी सिंह, अमलेश शुक्ला, स्नेहावती, यथार्थ दुबे, अजित कुमार शुक्ला सहित तमाम कलाकार यहाँ अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। और ये हाजिरी से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, वही कारण होता है कि आने वाले समय में कलाकार और भक्त मालामाल होते हैं। आर्यमेला पीजी कॉलेज में पूर्व छात्र समागम का आयोजन किया गया। आर्यमेला पीजी कॉलेज में पूर्व छात्र समिति के तत्वावधान में महर्षि ज्ञानानंद सभागार में पूर्व छात्र समागम का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सफल पूर्व छात्रों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने अनुभव साझा किए और वर्तमान छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रजनी चौबे, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विभाग, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने कहा कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो व्यक्तित्व को सशक्त बनाती है। उन्होंने छात्राओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। सारस्वत अतिथि प्रीति भारती ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षा और जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आकांक्षा चौरसिया ने कहा, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया। डॉक्टर सुजाता पटेल ने भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वाग्देवी पूजन के साथ हुआ। इसके पश्चात पूर्व छात्रों द्वारा मंगलाचरण एवं कुलगीत की प्रस्तुति की गई। स्वागत भाषण प्रोफेसर बिंदु लहरी ने दिया,
जबकि वार्षिक रिपोर्ट का वाचन डॉक्टर नमिता सिन्हा द्वारा किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर जया रॉय के नेतृत्व में रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। समापन अवसर पर डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने आशीर्वचन दिया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर जया मिश्रा ने किया और अध्यक्षता प्रोफेसर रचना दुबे ने की। इस अवसर पर पूर्व छात्र समिति के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 300 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। ये समागम पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने के साथ साथ वर्तमान छात्राओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण मंच बना। हमें उस प्रकाश की ओर ले जाना। साथ ही हमारे इस ब्रजमोहन दीक्षित जी और मालवीय जी का तैलचित्र है, उन सभी पर पुष्पांजलि अर्पित करें। है कोई प्रोफेसर के रूप में विभाग का यहाँ उपस्थित है तो प्लीज सूचना दीजिए तो मैं उनको भी बुला लूँ, क्योंकि ये भी राजनीति शास्त्र विभाग की ही है। अध्यक्षा एवं पूर्व अध्यक्षा, वर्तमान अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा, आप लोगों से भी निवेदन है। काशी संगीत कला महोत्सव की विराम निशा में सुरों की अद्भुत महफिल सजी। काशी संगीत कला महोत्सव की विराम निशा बनारस घराने के साधकों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से यादगार बन गई। शीतल वातावरण के बावजूद संगीत की ऊर्जा ने पूरे माहौल को गर्माहट से भर दिया। निशा का आरंभ विदुषी सुचरिता गुप्ता के मधुर गायन से हुआ। उन्होंने राग मिश्र तेलंग की ठुमरी से श्रोताओं को बांधा, जिसके बाद चैता और संत कबीर के भजन से समापन किया। उनके गायन में स्वरों का ठहराव विशेष आकर्षण रहा। मुख्य आकर्षण के रूप में दिल्ली से आए पंडित रितेश रजनीश मिश्र की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। उन्होंने राग जोगकोस में आलाप, गमक और तानों की प्रभावशाली प्रस्तुति देते हुए बनारस घराने की परंपरा को सजीव किया। जय मां से आरंभ कर धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। भजन के साथ उनकी प्रस्तुति पूर्ण हुई। इसके अलावा वरिष्ठ कलाकार राजेंद्र प्रसन्ना ने राग झिझुंटी में वादन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। वहीं पंडित रविनाथ मिश्र और आराध्या मिश्र की तबला जुगलबंदी भी खास आकर्षण रही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें प्रमुख गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है,
धर्म संघ दुर्गा कुंड में मणि मंदिर में काशी संगीत कला महोत्सव जो त्रिदिवसीय संगीत समारोह है और आज इसका अंतिम दिन है। यहाँ पे बनारस घराने को समर्पित यह संगीत का महोत्सव है और देश विदेश से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लगभग 70 कलाकार अभी तक इस कार्यक्रम में से जुड़ चुके हैं जो बनारस घराने को रिप्रेजेंट करते हैं और हम धर्म संघ दुर्गा कुंड मणि मंदिर यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ के महंत जी सबको हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के महाराज जी उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं कि जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपका? उद्देश्य यह है कि बनारस जो है बनारस की नगरी है, वह संगीत की नगरी है और इस संगीत की नगरी में ऐसा एक आयोजन हो जो पूरे विश्व को संदेश दे सके कि अगर आपको संगीत सुनना है बनारस घराने का तो आप इस महोत्सव में आके आप संगीत सुन सकते हैं, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो नृत्य हो। तीनों दिन ऐसे कलाकार मतलब प्रतिष्ठित कलाकार बनारस घराने के वो अपने संगीत के कार्यक्रम को पहली बार इस तरह का आयोजन काशी में हो रहा है। देखिए पहले तो कार्यक्रम कई हुए हैं लेकिन ये जो है रात भर का एक तरह से संगीत कार्यक्रम 8 कलाकार और वो भी मतलब सब ख्याति लब्ध कलाकार हैं। और एक तो होता है कि बनारस के कलाकारों को बनारस घराने में आप बजवा रहे हैं लेकिन बनारस घराने के जो कलाकार पुणे में हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में है और लखनऊ में ऐसे ऐसे कलाकारों को बुला के यहाँ पे इसकी प्रस्तुति हो रही। तो ये एक तरह से विशेष कार्यक्रम हुआ बनारस घराने का। अब ये त्रिदिवसीय है लेकिन आगे देखिए हो सकता है 5 दिवसीय हो जाए। ये कलाकार क्योंकि कलाकार बनारस घराने के इस कार्यक्रम से बहुत खुश हैं और वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहते हैं। साथ में उनको बहुत हर्ष है कि एक ऐसा अनुष्ठान बनारस में बना, एक ऐसा महोत्सव बना कि जो उनके लिए है, उनके कला के लिए है, जो उनके बनारस घराने को समर्पित है। नमो घाट पर फिट इंडिया के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नमो घाट पर साई इंटरप्राइजेस के सहयोग से फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खेल मंत्रालय भारत सरकार की पहल के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने जोड़ी, लूडो सहित अन्य प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कथक एवं भाव नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। आयोजन के दौरान आए हुए अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एथलीट सुमेधा पाठक ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में लोगों को अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और युवाओं ने सहभागिता की। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ठीक है, जब बोलेंगे तब स्टार्ट कीजिए। हमारा भी रियाज है नहीं दोस्त। चलिए महादेव ठीक, इधर हाँ, सामने देखिए, सामने चलिए भाई साहब में चालू है। बहुत बढ़िया।
बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय श्रृंगार संगीत महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें नामचीन कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ बड़ी शीतला माता माई के दरबार में आगामी 31 मार्च से 4 अप्रैल तक 5 दिवसीय भव्य श्रृंगार संगीत महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा और प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना के साथ भक्ति कार्यक्रम का आयोजन होगा। महोत्सव के दौरान मां बड़ी शीतला के दिव्य श्रृंगार के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके साथ ही भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वातावरण भक्तिमय बना रहेगा। कार्यक्रम की विशेषता के रूप में माता की प्रसिद्ध विराट आरती का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजकों के अनुसार ये महोत्सव काशी की धार्मिक परंपराओं और आस्था का प्रतीक है, जिसमें दूर दूर से भक्त शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का अनेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी एवं 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का कार्यक्रम 31 मार्च मंगलवार 2026 चैत्र सुदी चतुर्दशी को सायंकाल 6 बजे से प्रारंभ होगा एवं रात्रि पर्यंत ये आयोजन चलेगा। रात्रि 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी होगी एवं रात्रि 8 बजे से शीतला महोत्सव का शुभारंभ होगा, जो रात्रि पर्यंत 4-5 दिनों तक चलेगा। 8 अप्रैल को अखंड भंडारा के साथ समारोह का समापन होगा। यह आयोजन राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना एवं शांति सुरक्षा एवं सद्भाव के निमित्त संकल्पित है। यह आयोजन श्री श्री यंत्र पीठम समिति के तत्वावधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संकल्पित है। लगभग कितने कलाकार भाग ले रहे हैं? शताधिक कलाकार इस आयोजन में भाग लेते हैं और मां के दरबार का ये नियम है कि कोई भी कलाकार मां के दरबार से खाली नहीं जाता, सभी की हाजिरी मां के दरबार में लगाई जाती है। मनोज तिवारी भी आ रहे हैं? सभी लोग आ रहे हैं जो हमारे पुराने कलाकार हैं, मनोज तिवारी, भरत शर्मा, नंदू मिश्रा, अमन, केडी जी ही हैं। ये सभी लोग इनके नेतृत्व में, केडी जी के नेतृत्व में सभी मां के दरबार में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ये लोगों में बताना कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां शीतला का 5 दिवसीय संगीत समारोह भव्य विराट आरती के साथ रात्रि 2:30 बजे शुभारंभ होगा, जिसमें हमारे पूर्वांचल ही नहीं सुदूर प्रांतों के जाने माने कलाकार गायन वादन नृत्य के माध्यम से, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और भोजपुरी के भी कलाकार सब मिल करके मां के दरबार को सजाते हैं। और कथक में जैसे माता प्रसाद जी, रविशंकर जी, ममता टंडन जी और उनके पूरे जितने शिष्य हैं 5 रात्रि में अपने अपने अनुष्ठान में इसमें शामिल होते हैं। शहनाई में हमारे राजेंद्र प्रसन्ना और हमारे साथ जितने भी बनारस के जाने माने कलाकार हैं वो यहाँ आके अपनी हाजिरी लगाते हैं। और गायन में भोजपुरी के सुप्रसिद्ध नायक, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और माता के भक्त मनोज तिवारी मृदुल जी 1 तारीख को आने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही नंदू मिश्रा जी गोरखपुर से प्रतिवर्ष आते हैं। ये लोग संकल्पित है मां के अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। अमलेश शुक्ला जी हैं, अर्चना तिवारी जी हैं, बक्सर से आ रही हैं और तमाम कलाकार, इसमें सैकड़ों कलाकारों की संख्या है जो कि आकर के मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे और अपनी बिगड़ी बनाएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दालमंडी क्षेत्र में पुनः चला ध्वस्तीकरण अभियान। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का किया सामूहिक श्रवण। प्राचीन काली मठ में मां के श्रृंगार भंडारे और भजन संध्या कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और आरमिला पीजी कॉलेज में पूर्व छात्र समागम कार्यक्रम हुआ आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।